मॉर्निंग। तो मैंने सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। देख सकते हैं मेरी दिया बाती हो गई है, नहाना धोना तैयार सब कुछ हो गया है। बस बच्चे सो रहे थे, बेड सेट करना है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे ही आलू वगैरह उबाल लिए थे। बर्तन देखिए ढेर सारे धोए हैं और मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया है क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है, सोमवार की भी, ये संडे का ब्लॉग है। आलू उबल चुके हैं और बच्चे शैतानी कर रहे होंगे तो आलू उबाले हैं। क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट सुबह सुबह कर लो ना, और संडे वाले दिन तो ढेर सारे काम होते हैं। तो बस इस वजह से मैंने आलू उबाल लिए हैं। सोचा नहीं है आलूओं का क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, थोड़ी रात की सब्जी भी रखी है तो देखते हैं। पहले फ़िलहाल तो ये गरम गरम है, इनको ठंडे चिमटे कुकर से, इनको चिमटे से मैंने बाहर निकाल लिया है। और आलू ये देखो धुआं निकल रहा है, काफ़ी आलू उबाले, आधी किलो तो होंगे ही। उबाल लिए, ठंडे हो जाए इनको छील लेती हूँ और बस बॉडी लोशन वगैरह लगा दिया। नहीं लगाओगे ना तो वैसे सूखे सूखे से हो जाते। तो चलिए मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, टाइमिंग भी दिख रही है। तो चलिए बेड वगैरह देखिए, बेड ऐसे पड़ा है, झाड़ू पोछा सब हो गया। सोना सो रही थी, संडे वाले दिन बच्चे लेट उठते हैं। और अब बच्चों को भी नहला दिया, ऊपर चले गए थे। मैंने बोला अब बाद में आके करेंगे, तो चलिए बाद करते, आलू वगैरह छील लेते हैं। तो ये मैंने बच्चों के लिए पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था, कपड़े धोने को रखे ही हैं। और ये रॉड मैंने निकाल लिया पानी गर्म करने के लिए, और थोड़ा सा मुझे इससे डर लगता है, पर अभी देखिए गैस पे करेंगे, बहुत ज़्यादा गैस लगेगी। ये तो कुछ सेकंड में पानी अच्छे से गर्म हो जाता है। और देखिए पानी हमारा गर्म हो गया, बच्चों को दोनों को एक बाल्टी से ही दोनों को हो जाएगा। देखो बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, बच्चों का नहाना धोना, ये भी नहाना, मतलब संडे का सारा, संडे को सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो इस सब का हो गया है। और यहाँ पे ये जा रहे स्कूटी लेके शोरूम, क्योंकि वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी थी, वो बुला रहे थे, पूरी करनी थी। मतलब इसकी प्लेट वगैरह, नंबर प्लेट वगैरह के लिए और इंश्योरेंस वगैरह के लिए बुला रहे थे, तो ये वहीं पर जा रहे हैं। पर बच्चों को अभी ऐसे लगता है बस घुमा दें। तो सोना बंसु ऐसे कह रही थी इधर घुमा दो इधर घुमा दो, तो उन्होंने बोला नहीं लेट हो रहे हैं, पेट्रोल भी नहीं थी गाड़ी में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे, आप लोगों को बताया था। बस आलू को फ्राई कर रही हूँ, प्याज मेथी दाना डाल के। प्याज से इस आलू से ना आप समोसे बना सकते, कचौड़ी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। मैंने तो जस्ट फ्राई किए और अच्छे लगते हैं मुझे। दही मेरा रखा था, ये आलू की सब्ज़ी कम खाते तो इनके लिए थोड़ी कड़ी बनाएंगे, थोड़ी क्या फिर थोड़ा रुक के बनाएंगे 4-5 बजे से, वो शाम रात को भी काम आ जाएगी। अभी ये हो गया तो आलू डाल दिए मैंने, आलू छील लिए थे। आलू ना मतलब पानी छोड़ रहे हैं, आलू अच्छे नहीं है, जैसे अलग अलग सूखे सूखे आलू रहते उस टाइप के नहीं है ये आलू। अमचूर, धनिया, मिर्ची, ये सब मसाले जो भी हम नॉर्मली खाते हैं वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसको थोड़ा हिला देंगे, फटाफट से रोटी सेक दो। सुबह का हमारा मतलब 11-12 बज रहे हैं तब ये मेरा हो गया था। देखिए अभी मैं पास से दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा टमाटर वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि फिर उससे नहीं इतना अच्छा लगे। देखिए इससे समोसे कचौड़ी बहुत टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं तकिए की खोली, तकिए कवर धो दिए थे, अब इस पर वो चढ़ा दे रही हूँ। कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए थे वो करने हैं, और बच्चे देखिए अपना अपना वो करने में लगे हुए, और कपड़े तय करके रखने हैं। बेड शीट मैंने अभी बिछाई थी तो अभी वो तो नहीं, पर तकिए खोली मैंने बदल दिया, धो भी दी थी। और ये कुछ कपड़े ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही थे, रोज़ के रोज़ ही धो लेते हैं। और आप लोग वॉशिंग मशीन की कह रहे हैं, बहुत सारे कल कमेंट आए थे वॉशिंग मशीन ले लो, तो अभी तो नहीं, अभी बिल्कुल भी बजट नहीं है, क्योंकि अभी स्कूटी ली है, आप लोगों को पता है। और आप लोग बोल रहे थे स्कूटी कैसे ली, तो हमने स्कूटी किस्तों पे ली है, तो पर कुछ जमा करने पड़े। आपने वो वीडियो देख लीजिएगा जाके, फिर से सब कुछ दिखाया है। तो अभी इतना बजट नहीं है, जब बजट होगा आपको मैं, मेरे पेट में वैसे ही बात नहीं बचती है, मैं 5 दिन पहले 2 दिन पहले बता देती हूँ, तो ये चीज़ भी बताएंगे। ज़रूरत है पर अभी नहीं है, अभी मतलब ज़रूरत है पर ले नहीं सकते, ये चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे शाम को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पकौड़ी बना के, सोना पकौड़ी बना के मैंने रेडी करनी है। और सोना यहाँ पे अपना देखिए हाथ वगैरह पीले कर लिए हैं कलर से। और मेरे पास जो रई होती है ना जिससे मठे को वो करते हैं, वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने मिक्सी में 2 राउंड लगा दिए। और दही है वो छाछ बन जाएगा, नहीं होना तो छोटी छोटी चीज़ें ना थोड़ा सा वो करें तो हो जाता है। और दही और 1 पैकेट मैंने छाछ की मंगा ली, इससे अच्छी खट्टी खट्टी सी बनेगी।
हमारे यहाँ इसको रई बोलते हैं, जिसे मठा फेरते हैं, छाछ बनाते हैं। तो देखिए मैंने डाला और देखिए 2 राउंड लगाए और छाछ बनके हमारी रेडी हो गई है। इसमें देखिए और एक छाछ की पैकेट मंगाई। थोड़ा घर का हो ना तो और अच्छा बन जाता है, और पूरा उससे बनाओ, क्योंकि ये थैलियों में तो पानी के जैसे होता है, इससे खट्टी और वैसे नहीं होती, तो इसलिए मैंने दही कर लिया था। इसमें सारे मसाले तैयार करके रख देंगे, और आप लोगों को पता है इनको कढ़ी बहुत बहुत पसंद है, तो बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी भर के कढ़ी बन रही है, पकौड़ी वगैरह सब रेडी है। ये देखिए ऑलमोस्ट मतलब वो भी आ रहा है। ये देखिए उफान भी आ गया कढ़ी में, और इसको तड़का देना है। मैंने बोला कर लें, दही जमाई था तो इस वजह से, और ये लोग देखो फैल गई है, कोई नहीं साफ़ कर लेंगे। ये देखिए वंशु आवाज़ कम कर लो। ये देखिए कम कर देते, जितना खोलेगी एक कढ़ी एक साग, जितना बासी हो और जितना रखा हुआ हो, मतलब जितना नहीं मतलब अभी बनाओ सुबह खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। और साग, और अब तो वैसे भी ठंडा मौसम आ रहा है, साग कढ़ी, ज़्यादातर मक्के बाजरे की रोटी, बाजरा लेके आऊँगी और बहुत अच्छी लगती है। चलिए दाल को कढ़ी को बनने देते हैं, इसके तड़के की तैयारी करते हैं। हींग जीरा सूखी मिर्ची से तड़का देंगे, और कढ़ी को बनने में तो टाइम लगेगा, तो बनने देते हैं कढ़ी। देखिए मैंने बोला था ना शाम हो गई है, तो ये देखिए कपड़े उतार रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है। और ये कार्टून वगैरह मैंने टाट पे से इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा निकाला था, तब मैंने निकाले, तो छत जब पटाखे वगैरह से बहुत गंदी हो गई है। आप लोगों ने मना किया हर टाइम धोया नहीं करूँ, तो मैं नहीं धोऊंगी, बस झाड़ू मार दूंगी इस पर। नया झाड़ू निकाल लिया है मैंने। तो चलिए फटाफट नीचे ये ले जाके कपड़े रख देंगे, और ना थोड़ी सी कमर में और उसमें दर्द होने लग जाता है। बस सोना नीचे से झाड़ू, नीचे से क्या रॉड मैन झाड़ू यहाँ पे ही रख रखी है, छत पे ही, जो नीचे ऊपर जाना ना पड़े। देखिए कितनी गंदी, ऐसे लग रहा है कब से नहीं धोई है। तो चलिए ज़्यादा मतलब 6-7 नहीं बज रहे हैं, 5 या 5:30 बज रहे होंगे। तो इसको करके छत से सारा कचरा उठा के वो कर देंगे, तब तक मेरी कढ़ी बन जाएगी। आटा गूंद के आई थी, ये सारे काम कर लेना तो काम आसानी से हो जाता है, और पता भी नहीं चलता कब काम हो जाता है। बच्चे भी मेरे साथ आए थे, अकेले तो आ ही नहीं सकते हैं। तो देखिए हमारी रोटी बन गई, और कढ़ी के साथ मैंने चावल भी बनाए थे, मुझे नहीं अच्छा लगता, और घी ये वही है जो मैंने बनाया था। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पता है बूंद बूंद जोड़ के हम महल बना सकते हैं, कहावत है ना। तो छोटी छोटी बचत से बहुत कुछ हो सकता है, करना चाहें। ये देखिए चावल बना लिए हैं, चावल में नमक डालना भूल गई थी, थोड़े से ना हमें आदत नहीं है तो फीके फीके से लग रहे थे। ये हमारी कढ़ी, हरी मिर्ची सूखी मिर्ची थी नहीं, मतलब मुझे थोड़ा मांगते हुए अच्छा नहीं लगता, जो घर में होता है ना उसी से मैं कर लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी कढ़ी चावल खा लीजिए, आप लोगों के साथ कर रही हूँ। खाना पीना सब कुछ हो गया है, और देखिए रसोई कैसी फैली हुई है, इसको समेट लेते। ये ज़रूरी काम रात को ही पूरे कर लेती हूँ, सभी कर लेते हैं, क्योंकि ना सुबह फिर फैला नहीं मिलता, बच्चों को स्कूल होती तो इतनी भागम भाग नहीं होती है, और ढेर सारे बर्तन होते हैं, तो इस वजह से ये सारे काम अभी कर लेते हैं। सुबह हमें उठेंगे सुकून मिलेगा। और बर्तन देखिए, और बर्तन वैसे भी होंगे, क्योंकि देखिए रोटी बनाई, कढ़ी में इतने सारे बर्तन होते हैं, फिर छाछ, दही की छाछ बनाई, और रोटी चावल, तो बर्तन तो वैसे, और मेरे हाथों से बर्तन कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कढ़ी को निकाल के दूसरे बर्तन में रख देंगे, कढ़ाई भी साफ़ कर लेंगे। और थोड़े ये कपड़े पहनते हुए ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब वो कर रही हूँ ना, थोड़ी शर्म आ रही है मुझे, पर अब देखिए लिए हैं तो पहनने तो हैं, सभी पहनते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे, कोई वैसे ना बोले। पर चलिए कढ़ी को मैंने वो बात वहीं ख़त्म कर रहे थे, कढ़ी को इसमें आप लोग बोले फिर पहने ही क्यों, मन कर गया इसलिए पहन ली है। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी, वो क्या कहते हैं कॉफ़ी का नाम, चाय बनाई थी, क्योंकि जुकाम जैसा मुझे लग रहा था, तो थोड़ी सी बनाई है। और देखिए रसगुल्ले सारे ख़त्म हो गए, और देखिए मेरी चाशनी बिल्कुल नहीं जमी, क्योंकि मैंने इसमें नींबू डाला था। और कितने सारे रसगुल्ले थे, ये सोना वंशिका ही सारे खा गई हैं।
देखिए मैंने सामने रखे बनाया है। तो रात को ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए इससे घर में आप लोगों को पता है बर्तन रात को ही धोते हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं बर्तन वगैरह रात को धो के सोना चाहिए, अच्छे रहते हैं घर के लिए। पर मेरा देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरा कभी कभी रह जाता है। मेरे 4-5 बर्तन, जैसे मैं रोटी खा के अभी जैसे धो दिए, अभी तो खाना खा लिया है, और जैसे रोटी ना खाएं, मैं रोटी से पहले मैंने बर्तन धो लिए, जो रोटी के बाद के होते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ। कभी कभी आलस आ जाता है। तो अभी गैस इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ही कुछ गंदी हो गई है, कड़ी वगैरह फैल गई है। ये भी फिर मैंने बोला लगे हाथ, खाना पीना जल्दी हो ही गया है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे को भी साफ़ कर दें। और रसोई की तो आप हालत देख ही सकते हैं। बड़े बूढ़े कुछ नियम कानून बनाया, वो कुछ अच्छे के लिए ही बनाए हैं। और देखिए रात को बर्तन रख दे तो छोटे छोटे कीड़े से लग जाते हैं। अभी वैसे भी छोटे छोटे कीड़े से रसोई में मेरी बहुत सारे हो गए। काला हिट वगैरह ख़त्म हो गया है तो इस वजह से तो बर्तन वर्तन धो के रखे, अच्छा ही है हमारे लिए, और सुबह के लिए काम भी बच जाता है। और ये सब साफ़ करने के बाद डायरेक्ट मिलूँगी सुबह आप लोगों से। और आज मैं अब ना मेरे जैसे मौसम हो गया है तो 5-5:30 बजे से खाना पीना का स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि उनको भूख लग जाती है। तो मेरा 5 साढ़े 5 बजे मेरी चाय बन जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, फिर खाना पीना में 8-8:30 बजे तक मेरा खाना पीना रात का बन जाता है। फिर मम्मी से बातचीत करना, जिसको भी फ़ोन करना वो कर लिए, फिर खाना पीना खाते लेट है, फिर बर्तन धो के रख देते हैं। तो दीपावली तो चली गई है, सारे त्यौहार चले गए, तो इनको उतार के रख दे, अगली साल काम आए। कितने अरमानों से सजाया था घर, ये करें वो, और देखो 4-5 दिन में सारे त्यौहार चले गए, घर बिल्कुल सूना हो गया। सजाते हम ऐसे जैसे 2-3 साल ये चलेगा, 4-5 दिन का मेहमान होता है बस। छतरी भी उतारनी है, ये उतार के रख देती हूँ। क्या दाल? क्यों? ठीक है। ये यहाँ पे बंसुने लगाई थी ये, है ना। और ये सारी चीजें अगली साल देखिए, हर बार तो आना मुश्किल है। सारी रौनक चलेगी, कितने मतलब दीपावली आ रही है, ये त्योहार आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सारी समेट के अब जा रहे हैं हम लोग छत पे, और ये डब्बे में पैक करके रख देंगे, उलझे ना। इस तरीके से अगले साल काम आएगी। और सुबह के 8 बज रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, उठ गए थे। ये मैंने इस लाइट को 2 साल हो गई है, और जो बाहर पड़ी है उसको तो अभी लेके आए थे, मंदिर वाली भी पुरानी है। हाँ, झुका नहीं जाता है पैर की वजह से। तो नीचे का तो हो गया है। चलिए, यहाँ की सारी रौनक चली गई, अब चलते हैं छत पे। चलिए, तो देखो लाइट बार बार ही गिर रही थी, टैप लगा दिया था, तो इन्होंने देखी कैसे डंडे फंसा के कराया कि निकले ना, बार बार गिरे जा रही थी। तो अभी हम लाइट वगैरह सारी नीचे की निकाल दी है, यहाँ की निकाल के रख देते हैं। मुझे थोड़ा सा उठने बैठने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पैर की वजह से, इसलिए तो लाइट निकाल देते हैं। देखिए और मुझे थोड़ी सी सर्दी सी हो गई है। यहाँ की नीचे की लाइट निकाल दी, यहाँ की लाइट निकाल के अच्छे से डब्बे में पैक करके इसको रख देंगे, अगली साल काम आ जाए, क्योंकि अगली साल और ले लेंगे। ये मिला के बहुत सारी हो जाए, पूरे घर पे लाइट जगमगा जाए, क्योंकि कहते हैं ना छोटी छोटी बचत से बहुत बड़ी बचत होती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मैंने सारा इकट्ठी कर ली है और आपको जला के दिखा रही थी, ये देखिए। तो चलिए इसको रखते हैं और बाकी काम में लगते हैं। ये देखिए बच्चे बैठे हुए, इस कार्टून में मैंने सारी लाइटें रख दी हैं। देखिए 1 2 3 मेरे हाथ में है वो, और ये सारी रख देते हैं अगली बार। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने लाइटें निकाल के रखी या नहीं रखी, और आपको कैसे, अब घर ना लाइटों से एक अच्छा लग रहा था, अब ऐसे खाली खाली सा सूना सूना सा लग रहा है वो जगह जहाँ लाइटें लगी हुई थी। मैंने लाइटें वगैरह हटा दी हैं, सारा काम भी हो गया है और 9:30 हो रहे हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। बाहर पानी आने छिड़क के तब किया है। और कल हम स्कूटी चलाने गए थे, चला तो उस दिन भी ली थी, पर थोड़ा होना होता है तो वो होके रहता है, उसको छिड़ना नहीं। तो और सोना दाल कह रही थी, दाल नहीं कह रही थी, कड़ी कह रही थी।
इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, उम्मीद करते आप लोगों को अच्छा लगे। और आप सोचें ऐसे क्यों ओढ़ रखा है, मुझे थोड़ी सर्दी सी लग रही, इस वजह से मैंने ये ओढ़ लिया है। तो कुछ स्कूलों की मंडे की छुट्टी है, कुछ की नहीं है। कुछ गली में से बच्चे गए हैं, कुछ नहीं गए। हमारी की तो छुट्टी है। आज सैटरडे है नहीं, वो है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, उम्मीद करते आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय।